चलिए बच्चों, हमने पहले क्वेश्चन कर लिए 1 2 3 4। अब फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखिए, जब मैंने आपको क्वेश्चन 2 कराया था वहाँ पे 1/7 लिखा था, याद आ रहा होगा आपको। मैं लिखा था 1/p, फिर लिखा था जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है वो प्राइम नंबर का p-1 होता है। ठीक, वहाँ पे p क्या है, एक प्राइम नंबर है, मैं लिख रहा हूँ साथ में। तो आपका जो रिपीटिंग ब्लॉक था वो p-1 था। ठीक, तो सेम लॉजिक यहाँ पे 17 है तो 17-1 16 ब्लॉक रिपीट होंगे। क्लियर। तो मैं साथ में 1/p देखो मैं लिख रखा है प्राइम नंबर, रिपीटिंग ब्लॉक p-1 होगा, मतलब 1/17 अगर है तो 16 होना चाहिए उसको। ठीक, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, आप ज़रा अच्छे से देखिए, कह रहा है परफॉर्म कीजिए इस डिवीज़न को। ऐसे मत बताइए हवा में तीर नहीं चलाना है। ठीक, कि मुझे तो बताइए। अच्छा 1/p, ओके, p प्राइम नंबर है तो p-1 16 होगा। करना परफॉर्म द डिवीज़न इन टू चेक योर आंसर, करिए, परफॉर्म करिए आप। ठीक है, 17 से 1 को डिवाइड करिए। देखिए मैं साथ में कर भी रहा हूँ। तो 17 से 1 को करना है तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। अभी भी 10 है तो एक 0 बढ़ाइए ऊपर, एक 0 100 कर लीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 17 की टेबल पढ़नी है। ठीक, 17 की टेबल पढ़ती जाइए और उसको सॉल्व करते रहिए। जैसे मैंने 17 से 85 कर दिया है। ठीक है, फिर वही 100 से 85 को क्या माइनस किया, 15 आया, पॉइंट लगा था, एक 0 बढ़ा लिया। ठीक है, तो आप अगर पॉइंट आपने एक बार लगा रखा है तो आप 0 बढ़ा सकते हो। ठीक, जब तक आपका आ जाए कैलकुलेशन तब आप 0 बढ़ाते रहिए। तो मैंने 115 का 0 बढ़ा लिया है। फिर 17 8 जा किया, 136 आया। फिर हम माइनस करेंगे 150 से 136 को, आंसर क्या आएगा 14। फिर 0 हम बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ाएंगे 0? क्यों आप ओवर पॉइंट लगा दिया है। तो अगर आप एक बार पॉइंट लगा लेते हो ऊपर तो आप 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपने सोल्यूशन को करने के लिए। फिर 17 8 जा पढ़ेंगे। ठीक है, सेम 136 आएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 17 की टेबल में पढ़ते जा रहा हूँ। अच्छा, पढ़ना कब तक है, जब तक वो ब्लॉक ऊपर का 16 ना हो जाए, मतलब काफ़ी लंबी टेबल चलने वाली है। देखिए फिर 17 2 ज़ा मैंने कर दिया, 34 आया। अब देखिए 60 से माइनस किया, वैल्यू ये आई। ठीक है, फिर 17 3 ज़ा 51, फिर माइनस किया, मतलब 17 की आपको टेबल इसमें आनी चाहिए अच्छे से, तभी हो पाएगा। ठीक है, 17 ये वाला क्वेश्चन करना है तो 17 की टेबल आप लर्न कर लीजिए। लर्न नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर करके ट्राई करते रहेंगे। अतः जितनी बार यूज़ हुआ है 2 भी आएगा, इसमें 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। ठीक है, तो आपको 17 की टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप 17 की टेबल बगल में पहले लिख लीजिएगा। इस करने से पहले आप बगल में 17 की टेबल लिख लीजिएगा तो आपको आसान पड़ेगा। फिर से करते रहिए। ठीक, देखिए मेरे पास इसमें जगह कम पड़ गई है। ठीक है, 17 जगह थोड़ी कम पड़ गई, तो मैं एक लाइन सोच रहा हूँ खींच लेता हूँ। देखिए मैंने लाइन को खींच लिया है, जो बाकी बचा हुआ है, ठीक है, 0.05882352 ऊपर ही लिख रहा हूँ। डिवीज़न यहाँ कर रहा हूँ, उसको लिख ऊपर रहा हूँ। ठीक, जैसे देखिए 3 आया है, मैंने ऊपर लिखा, देखिए 411 ये लाइन खींची ना, ऊपर लिख रहा हूँ मैं। लेकिन डिवाइड यहाँ कर रहा हूँ ताकि वो एक साथ में रहें, डिवाइड ना हो जाए। तो लेकिन आप एक साथ करिएगा। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू मैंने किया है। ठीक है, तो मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, कर यहाँ पे रहा हूँ। तो ऐसे 17 की टेबल पढ़ते जाना है। ठीक है, देखिए लास्ट में 120 आ गया। अब 17 की टेबल पढ़ा मैंने, 17 7 जा 119। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 1 बच गया। फिर से आपका वही 100 करना पड़ेगा, फिर पूरा रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 16 पे ही रिपीट होगा ब्लॉक। तो आइए इस बात को अब लिख देते हैं। मैं तो थोड़ा साइड में कर देता हूँ, यस, एक लाइन और खींच देता हूँ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि क्या दिया, रिमाइंडर 1 इज़ द सेम डिजिट फ्रॉम विच वी स्टार्टेड द डिवीज़न। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रिमाइंडर वहीं फिर आ गया है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं 1/17 के ऊपर ये जो ब्लॉक आया है, ठीक है, ये पूरा आपका रिपीटिंग ब्लॉक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए 1/17 की जो वैल्यू आई मैं लिख दिया, उस पर मैंने बार लगा दिया है कि ये वर्ड 16 डिजिट बार बार अब आएगा। ठीक है, thus there are 16 digit in the repeating block in decimal expansion of 1/17। यहाँ पे वेरीफाई के लिखा था, हैंस अवर आंसर इज़ वेरीफाइड। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हो गया है। अब हम ट्राई करते हैं अपना
सॉरी 5th क्वेश्चन था, हम अब ट्राई करते हैं 6th क्वेश्चन अपना। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या कह रहे हैं, कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, कई सारे एग्जांपल आप पी बाई क्यू के फॉर्म में देखिए। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू में कोई नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक, और टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। फिर आप पी और क्यू में कोई प्रॉपर्टी आप गेस करिए। तो वो कहना चाहता है कि जब आप जानते हो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जैसे मैंने लिखा है 15/20। अगर इसको आप करेंगे तो इसमें देखिए 5 3 से 20 होता है, 5 3 से 15 होता है, एंड 5 4 से 20 होता है। तो यहाँ पे 5 आ रहा है कॉमन फैक्टर, दोनों के बीच में क्या आ रहा है 5। ये नहीं आना चाहिए। ठीक, उसे 5 नहीं चाहिए, मतलब 1 के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए कह रहा है। ठीक है, पी बाई क्यू के आपके फॉर्म में लिखने तो हैं कुछ एग्जांपल्स, लेकिन ये नहीं लिखना है जिसमें आपका ये कॉमन हो, सिर्फ 1 चाहिए उसको। तो ये नहीं चलेगा, मैंने क्रॉस लगा दिया है। तो फिर चलेगा क्या, तो चलेगा आपका इस तरह का नंबर। देखिए जैसे कह रहा है अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे मैं 6 नंबर ट्राई कर रहा हूँ, देखिए मैं 6 नंबर अब सही से ट्राई करके बता रहा हूँ आपको। जैसे 3/2 लिया है, 2 से आप डिवाइड करिए 3 को, 2 1 ज़ा 2 आया, माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10 आया, 0 0 आ गई वैल्यू। ठीक, तो ये जो मैंने डिवाइड किया है ये टर्मिनेटिंग भी है। देखिए मैं ये टर्मिनेटिंग लिख रहा हूँ, लिखा था टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो मैंने को टर्मिनेटिंग भी लिया है। 1.5 पे ये वैल्यू रुक गई, क्यों, रिमाइंडर इसका 0 है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और क्या कह रहा था कि अदर देन 1। देखिए 3 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 होता है, एंड 2 1 ज़ा 2 1, 2 1 ज़ा 2 होता है। तो इसका कॉमन फैक्टर ही 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मतलब एकदम परफेक्ट नंबर लिया है मैंने, थोड़ा जगह बना लिया मैंने। एक और नंबर ले लेते हैं, 1/5 लिया, 5 से 10 को किया 0.2, क्या आया 0। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसका भी नंबर कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, 2 नंबर लिए, और नंबर ट्राई कर लेते हैं। देखिए 7/8 लिया मैंने, 8 से 7 क्यों किया है। ठीक है, ये देखिए 0.875 पे ये भी क्या हो गया, रिमाइंडर इसका 0 है, मतलब टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग भी देखना है, जो भी आप लोगे वो टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, उनमें पी और क्यू के बीच में जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एक और ले लिया है 13/20। ठीक है, देखिए इसे कट कर रहा हूँ, ये भी कट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, मैंने एक लाइन खींच लिया है, अब बगल में लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैंने ग्रीन से लिख दिया। अब मैं क्या कहना चाहता था, मैं इसमें कुछ नहीं कहा था, क्यू की जो प्रॉपर्टी है, क्यू मतलब 2 5 8 में आप देखिए क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए 2 पावर 1 आ रहा है, 5 में 5 पावर मतलब 5, 8 में 2 पावर 3, 13/20 में देखिए 5 पावर 2 पावर, इसको इस तरह आप कर सकते हैं एलसीएम लेके, एलसीएम लिया 2 पावर 2 और 5 पावर, ये प्रॉपर्टी है। तो आपने देखा कि जब मैंने ऐसे नंबर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं था और टर्मिनेटिंग भी था, तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मैं लिखे दे रहा हूँ कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का ओनली पावर ऑफ 2 है या पावर ऑफ 5 है या दोनों है। ठीक, या तो सिर्फ 2 है या 5 है या दोनों है, 2 है या 5 है या बोथ, यही देखना था इसका इसमें मेन यही देखना था। क्या कह रहे हैं, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन रिकरिंग। रिकरिंग कहे या रिपीटिंग कहे बात एक ही है। तो मैंने आपको बताया था सेकंड वीडियो में कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जब दोनों नॉन हो तो क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो इर्रेशनल नंबर कोई सा लिख दीजिए। देखिए मैंने 0.7 स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 7 कोई नंबर जैसे √2 लिख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.4 1421356 डॉट। ठीक है, √3 ले लीजिए आप। ठीक है, √3 लिखना है, 3 नंबर लिखने हैं, तो एक √2 ले लिया, एक √3 ले लिया। √3 की मैंने वैल्यू लिख दी 1.7320508008। ठीक, 3 नंबर लिखने, एक √5 ले लीजिए। ठीक है, √5 की वैल्यू लिख दी 2.23606797 डॉट।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं, मैं एक चीज़ और लिखे दे रहा हूँ इसमें कि आप ये नोट कर लीजिए कि देखिए √2, ये मैंने √3 या √5 लिया है, इनकी ये जो नंबर्स हैं इनके ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर गलती से मैंने एक नंबर ले लिया है सपोज़ √9, तो इसका 3 बाहर आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। पर वही नंबर लिए जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने लिख दिया है कि लाइक √4 नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 बन जाएगा बाहर निकल के। क्यों? 2 × 2 करोगे आप तो क्या वैल्यू इसकी आएगी? 2 आएगी। तो ये नहीं ले सकते क्योंकि 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 का है। 16 नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 का है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएंगी? 4 4 होता है, 4 का स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर आपको नंबर नहीं लेने हैं। जो भी नंबर रूट में लेने हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा फिर तो वो रिलेशन नंबर होगा ही नहीं। ये भी ध्यान रखना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक, आपको 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5/7 एंड 9/11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसको भी देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक, इसको भी करने के 2 तरीके। एक तो डिवाइड कर दीजिए आप 7 से 5 को, 11 से 9 को। एक तो ये हो सकता है। ठीक, एक तरीका और क्या है मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। 7 और 11 का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक, 7 और 11 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? 77। अब उस 11 से आप मल्टीप्लाई करिए किसको? 5 से, 7 से, और 77 आ गया। फिर 9 को 7 से कर दीजिए, तो ये नंबर आ गए। अब इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। 55/77 एंड 63/77 के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। लिख दीजिए, क्या होगा? 56/77, 59 एंड 61। ये 3 नंबर आ गए डिवाइड बाई 77। ये एक तो ये तरीका भी हो सकता है, आप कर सकते हो इसको भी, क्योंकि ठीक है इनफाइनाइट नंबर आप लिख सकते हो किसी भी 2 रेशनल के बीच में इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया है। एक मैं थोड़ा साइड में इसके लिए भी खींच दे रहा हूँ एक लाइन सीधी। ठीक है, सीधी लाइन खींच दिया मैंने। एक आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि एक आप क्या कर सकते हो। अब आपको 7 से 5 को डिवाइड करना है। 7 से 5 को डिवाइड करना है तो सिंपली आप पॉइंट लगाइए, 0 बड़ा पॉइंट लगाइए, 50 हो गया। 7 7 ज़ा 49, -1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर वही 3 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 7 की आपको टेबल पढ़ते जानी है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आके फिर 5 स्टार्ट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग, 2 रेशनल नंबर के बीच में लिखना था रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर है, वो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बीच में देखिए नंबर क्या आ गया है? 0.71428 बाहर आ गया है। 7 था इसलिए 6 ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं इसमें, आप इसको आप देख सकते हैं। 7 था तो 6 ब्लॉक रिपीट हुआ है। अब एक और ट्राई कर लेते हैं 9/11 को भी। देखिए 9 से 11 को मैंने किया। ठीक है, ये मैंने पूरा लिख दिया है। देखिए रिपीट हो रहा है 0.818181। ठीक है, तो इस पर आप 81 पे बार लगा दीजिए। तो 2 नंबर मिले आप। अब इन दोनों के बीच में 0.7142 एंड 0.81 के बीच में जो नंबर आप ले सकते हो, जैसे 71 के बाद क्या आता है? 72, 73, 74, कुछ भी लिखिए 80 तक। लेकिन इसका लिखने का तरीका होता है, वो क्या तरीका है आप देखिए। 3 रेशनल नंबर लिखने थे बिटवीन 0.714285 एंड 0.81। तो 71 के बाद 7 देखिए आप 0.71 लिखा तो आप 0.72 से स्टार्ट कर सकते हो। लिखने का तरीका आपको क्या है बस ये देख लीजिए आप। 7200, 7200, ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आप 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे लेते जाइए। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ये इसका तरीका है लिखने का। जैसे 73 लिया आप 0, फिर 73 2 0, फिर 73 फिर 3 0, फिर 73 फिर 4 0, फिर 73 फिर 5 0, ऐसे आपको लेते जाना है। फिर डॉट 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 लगाना है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक, ऐसे ही थर्ड वाला आप देखिए। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। मैं एक और लेकर ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, देखिए 70 फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। रेशनल या इरेशनल बताना है। ठीक है,
रेशनल या इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, तो देखिए नंबर आपका जो रूट के अंदर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मैंने आपको पहला भी बताया है, ठीक है। 23 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा, ठीक है। ये आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इरेशनल होगा। तो एक तो आप ही ले सकते हो। दूसरा ट्राई करते हैं, 2 to 5। अब 2 to 5 को आप एलसीएम ले लीजिए, पता चल जाएगा। देखिए पहले 3 से किया, 3 7 21, एक 15 हो गया, 3 5 15 हो गया। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, ठीक है। एलसीएम आप ले लीजिए, फिर एलसीएम आप इसको रखिए पावर में, देखिए 3 और 5 बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये 15 हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ये आपका रेशनल नंबर है, इसको आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अगला उठाइए, क्वेश्चन क्या है, 0. चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0.3796। देखिए ये इसके लास्ट में डॉट 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 नहीं है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग नंबर है, देख के ही लग रहा है। तो इसी टर्मिनेटिंग है, सो इट इज़ ए रेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल नंबर होते हैं। अब ये देखिए ये 478 478 478, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 478 478, तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे तरीके से चिल्ला चिल्ला के। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। आपको रेशनल नंबर लिखना है इसके उसमें, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगला देखिए 1.10 100 100, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये बताया है, इससे पहले भी बताया है अभी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक।